हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो बहुत सारे लोग हमें ये कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हम एक छोटा सेटअप लगाना चाहते हैं, लेकिन कारीगर कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे कि कारीगर कैसे मिलते हैं, कैसे ढूंढे कारीगर, और जैसे मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो कारीगर को कैसे ढूंढते हैं, कहाँ से लाते हैं कारीगर को। तो जो भी लोग गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि कहीं हम सेटअप लगा लें लाखों रुपए का और कारीगर हमें ना मिले तो हमारा लॉस ना हो जाए। इसीलिए ज्यादातर लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई कारीगर कहाँ मिलेंगे। और हमसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि बताएं कारीगर हम कैसे ढूंढें। कारीगर मिल जाते हैं, जब आप सेटअप लगाएंगे तो कारीगर आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। अब कारीगर कैसे मिलेंगे ये सबको पता नहीं होता है। और देखिए, हम जैसे मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो कारीगर कहाँ से लाते हैं। अब आते हैं पॉइंट की बात पे। देखिए, आपने सेटअप लगा लिया और बारी आती है कारीगर को ढूंढने की। तो कारीगर सबसे पहले आपको ढूंढना है आपके अपने एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हैं, जो आपका लोकल एरिया है, वहां आप कारीगरों को ढूंढिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी एरिया में कारीगर एक भी ना हो, हर जगह कुछ ना कुछ कारीगर जरूर होते हैं। तो आप वहां ढूंढिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए और बात कीजिए। तो अगर उनके पास टाइम होगा, वो फ्री होंगे, तो आपके पास वो आ जाएंगे काम करने के लिए। अगर उनके पास टाइम नहीं होगा तो वो भाई आपको डेट दे देंगे कि इस तारीख तक वो फ्री हो जाएंगे और आपके यहाँ काम करने के लिए आ जाएंगे। तो ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम जो मैन्युफैक्चरर हैं वो सबसे पहले अपने लोकल एरिया में कारीगरों को ढूंढते हैं। तो हमारे एरिया में तो हमें पता है कौन कौन कारीगर है, हम उनके पास जाके और बात करते हैं। तो कारीगर फ्री होता है तो वो हमारे यहाँ आ जाता है। लेकिन अगर उनके पास टाइम नहीं होता है, वो कहीं और काम कर रहे होते हैं, तो वो हमें एक डेट देते हैं कि इस दिन हम आपके यहाँ काम करने आ जाएंगे। तो ऐसा ही आपको करना है। मान लेते हैं बाई चांस आपके एरिया में एक भी कारीगर नहीं है, जैसे होता है बाई चांस होता है किसी किसी एरिया में कोई कारीगर नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, आपके जो नियर बाई एरिया है, जो आपके पास का एरिया है, आसपास का जो एरिया है, वहां पे आपको देखना है। जैसे जैसे आपके रिलेटिव लोग हैं, उनसे बात करनी है कि वो बता देंगे आपको कौन कारीगर कहाँ रहता है। तो उनके थ्रू आप जाके कारीगर से बात कर सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है कारीगर ढूंढने का। और देखिए, आपको केवल एक कारीगर मिल जाए, जैसे आपके एरिया में या दूसरे एरिया में कोई एक आपको प्रोफेशनल कारीगर मिल गया, तो समझ लीजिए आपकी टेंशन खत्म है। उसके थ्रू आपको 10-20 भी कारीगर मिल सकते हैं, क्योंकि कारीगरों की एक चैन बनी हुई होती है, एक लाइन होती है। अगर आपको एक कारीगर मिल गया तो उसके थ्रू और भी कारीगर चल गए आपके पास आ जाएंगे। आप एक ऐसा प्रोफेशनल कारीगर ढूंढ लीजिए जिसके थ्रू आपके पास बहुत सारे कारीगर आ सकें। हम लोग भी ऐसा करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो भी ऐसा करते हैं कि अगर उन्हें कारीगर नहीं मिल रहा है तो वो किसी एक कारीगर को पकड़ लेते हैं और वो जो कारीगर होता है वो अपने कांटेक्ट वालों को सबको ले आता है। तो इस तरीके से भी कारीगर मिलते हैं। बाई चांस आपको कारीगर मिला ही नहीं, कोई भी कारीगर नहीं मिला, तो क्या होता है, आपको कारीगर बनाने पड़ेंगे, कारीगर ट्रेन करने पड़ेंगे। देखिए, हम मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, जब हमें कोई कारीगर नहीं मिलता है तो हम कारीगर बना देते हैं, कारीगरों को ट्रेन कर देते हैं। अब ये कैसे करते हैं, जैसे हम अपने एरिया के कुछ लोकल ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें काम करने का शौक तो है लेकिन उन्हें काम आता नहीं है। आता है लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें काम आता है, भाई सिलाइयाँ वगैरह लगानी आती है, थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है। जैसे कि लेडीज जो होती हैं उन्हें काम करने का शौक तो बहुत होता है, लेकिन वो फुल ट्रेंड नहीं होती हैं और थोड़ा बहुत काम उन्हें आता है। तो हमें ऐसे लोगों को ही पकड़ना है जो बिल्कुल जीरो ना हो, लेकिन उसको थोड़ा बहुत सिलाई के बारे में जानकारी हो। तो ऐसे लोगों को हमें लेके आना है और उनको ट्रेन करना है। अब ट्रेन कैसे करना है, आप कुछ ऐसे लोगों को लेके आए जो कारीगर बनना चाहते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आप बनवाना चाहे, स्टिचिंग करवाना चाहे, तो उसकी कटिंग करके आप उन लोगों को दे दीजिए। एक एक पीस दीजिए पहले स्टार्टिंग में। अब एक पीस वो बनाएंगे, उनसे खराब होगा, फिर एक और दीजिए, उसमें थोड़ा वो सही बनाएंगे, फिर एक और दीजिए, फिर उसमें अच्छी तरीके से वो समझ जाएंगे। इसी तरीके से कुछ दिन आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी है, उनको ट्रेन करना है। और ट्रेन करने के लिए भी एक
प्रोफेशनल बंदा जरूर होना चाहिए, जिसको पूरी जानकारी हो स्टिचिंग के बारे में, सिलाई के बारे में। तो वही बंदा ऐसे कारीगरों को ट्रेन कर सकता है। देखिए, हम लोग भी ऐसे ही कारीगरों को ट्रेन करते हैं और नए कारीगर हम बनाते हैं। तो दोस्तों, कुछ यही तरीके हैं जिन तरीकों से हम कारीगर ढूंढते हैं। देखिए, तो आपने भी ऐसा ही करना है। पहले आपने अपने एरिया में ढूंढना है, कारीगर को नहीं मिल रहा है तो आसपास के एरिया में देख सकते हैं, और फिर भी ना मिले तो आप इसी तरीके से कारीगरों को ट्रेन कर सकते हैं। देखिए, कारीगर मिल जाते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है कि आजकल लोगों को काम की ज़रूरत है। तो जब आप एक सेटअप लगाएंगे तो कारीगर आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है और बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं लेकिन काम है नहीं। जब आप सेटअप लगाएंगे, भाई 4-5 लोगों को काम देने के लायक बनेंगे आप, तो आपको 4-5 की जगह 10, 15, 20 भी कारीगर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की नई नई वीडियो हम लाते रहते हैं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।